यमुनानगर का एक ऐसा दूल्हा जो अपनी दुल्हन के साथ शादी करके जैसे ही दुल्हन के साथ अपने घर की चौखट पर जैसे ही पहुंचता है तो मौके पर अपनी दुल्हन को अकेला छोड़कर 9-2-11 होता नजर आता है। तो आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा दूल्हा जो अपनी दुल्हन के साथ शादी करके जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तो ऐसा क्या होता है दूल्हे के साथ को वो अपनी दुल्हन को घर की चौखट पर अकेला छोड़कर भाग जाता है। तो एक बार फिर से जिला यमुनानगर से यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से एक बड़ी खबर के साथ मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुकी हूं। बताना चाहूंगी कि बीते दिन, जी हां, एक दिन पहले 11 तारीख की यह खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। दोस्तों, इस खबर में हमीदा का रहने वाला एक ऐसा युवक जिसका नाम रॉबिन है, जी हां, रॉबिन की यमुनानगर के ज्योति पैलेस में 11 तारीख को शादी होती है। जी हां, दोपहर के समय शादी का समय होता है और उसके बाद शाम को 7 से 8 बजे के करीब वो अपनी दुल्हन को जैसे ही अपने घर की चौखट पर लाकर खड़ा करता है तो दुल्हन को अकेला छोड़कर भाग जाता है। भागने की वजह बताना चाहूंगी कि जो रॉबिन है जिसकी शादी हुई है उस रॉबिन का एक साथी है। देखिए, जब भी किसी यार दोस्त की शादी होती है तो उसके दोस्तों के बहुत से सपने होते हैं कि हम अपने दोस्त की शादी में हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम बहुत से सपने पूरा करेंगे। तो ऐसा ही इस केस में सामने आया है। रॉबिन की जब शादी होती है तो रॉबिन का एक खास दोस्त जिसका नाम संदीप सामने आ रहा है। संदीप के पास एक रिवॉल्वर है, जी हां, जिसका लाइसेंस भी है। और मैं बताना चाहूंगी ज्योति पैलेस में इसी संदीप ने रॉबिन के दोस्त संदीप की ओर से 2 फायरिंग की जाती हैं, राउंड फायर की जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही शादी खत्म होती है, शादी खत्म होने के बाद रॉबिन जब अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर की चौखट पर पहुंचता है तो रॉबिन की ओर से संदीप को, यानी कि अपनी दोस्त को, क्या मैसेज जाता है कि दुल्हन घर की चौखट पर पहुंच चुकी है तो उसका वेलकम करने के लिए, जी हां, उसका जोरों शोरों से स्वागत करने के लिए एक बार फिर से राउंड फायर किया जाए। तो बताना चाहूंगी एक बार फिर से ज्योति पैलेस में संदीप की ओर से 2 राउंड फायर होने के बाद हमीदा में उसके घर पर जैसे ही डोली पहुंचती है तो 2 फायर संदीप की ओर से होने के बावजूद भी एक फायर दूल्हे के खुद की ओर से किया जाता है। तो बताना चाहेंगे, चाहे कोई भी असला है, कुछ भी है, अगर वो अवैध नहीं है, वो लाइसेंस है, तो लेकिन आप लोग इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। आप लोग बिना किसी की इजाजत के, परमिशन के उसे चला नहीं सकते हैं, चाहे वो लाइसेंस पास है, चाहे उसका लाइसेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं दूल्हा मौके से 9-2-11 इसलिए हुआ कि किसी को शिकायत की गई। मौके पर संदीप को तो हमीदा इंचार्ज की ओर से, लखविंदर जो सब इंस्पेक्टर है उनकी ओर से, उसे तो हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन दूल्हा जो है मौके पर पुलिस को चकमा देकर 9-2-11 होता नजर आता है, जिसे कार्यवाही के लिए आज कोर्ट में पेश किया गया था। संदीप को तो हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन दूल्हा जो रॉबिन है वो अभी भी फरार है। तो एक बार मैं हमीदा चौकी में पहुंच चुकी हूं जहां पर आईओ जो इस केस में कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं, लखविंदर जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार पूरा मामला इनसे जरूर जानेंगे कि आने वाले समय में रॉबिन को किस तरह से, रॉबिन की तलाशी की जाएगी, उसे कहां कहां तलाश किया जाएगा और क्या कुछ कार्यवाही आने वाले समय में अमल में लाई जाएगी। तो एक बार लखविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला जरूर जानेंगे। जी लखविंदर जी, क्या मामला सामने आया था? कल दिनांक 11/2003/2023 को हमारे यहाँ हमीदा में शादी थी रॉबिन की, जो प्रोग्राम ज्योति पैलेस में हुआ था। ज्योति पैलेस में उसके दोस्त ने, जो रॉबिन के दोस्त ने, जो इसका नाम संदीप है, उसके पास लाइसेंसी राइफल है। उसने वहाँ 2 राउंड फायर किए थे। और उसके बाद जब शाम को डोली, शादी के बाद डोली घर वापस आती है तो घर के बाद जैसे ही डोली पहुँचती है तो रॉबिन अपने दोस्त को बोलता है कि हमारा सगन कर और यहाँ भी 2 राउंड फायर कर। तो उसमें आवेश में आकर वो 2 राउंड फायर कर देता है संदीप। और उसके बाद उसकी रिवॉल्वर को खुद लेकर रॉबिन भी 1 राउंड फायर करता है। लेकिन ऐसा करना अपराध है, क्योंकि जो रिवॉल्वर दी गई है, जो लाइसेंस दिया गया है, वो उसकी खुद की जान, माल की हिफाजत के लिए दिया गया है, ना कि उन लोगों की जान को जोखिम डालने के लिए किया गया है। जो इसने लोगों के बीच में फायर करके लोगों की जान को जोखिम में डाला है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसको अरेस्ट करके आज
पेश अदालत किया गया, जो न्यायिक जुस्टिस में भेज दिया गया है। दूसरा दोषी जो रोबिन है उसकी तलाश जारी है, अभी घर पे नहीं है, लगातार रेड की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तार करके पेश अदालत कर दिया जाएगा। सर मौके से फरार हो गया था रोबिन? जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है हम जांच के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं था कि कौन है, लेकिन वो घर पे नहीं मिला। सर यमुनानगर में आए दिन किसी भी शादी ब्याह में इस तरह के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, जबकि ऐसा करना है कानूनी अपराध है, फिर भी लोग इस तरह के अपराध को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे उच्च अधिकारियों ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जहाँ भी ऐसा कोई घटना घटती है, जो ऐसा कार्रवाई करते हैं, अगर उसका लाइसेंस लीगल लाइसेंस है तो उसको रद्द करने के लिए हम लगातार आवेदन दे रहे हैं और इसका भी हम लाइसेंस रद्द करने के लिए आवेदन देंगे। जी, तो सर कितने दिनों में जो गुत्थी है ये सॉल्व हो जाएगी? क्या लगता है रोबिन कितनी जल्दी हिरासत आने वाले में 1-2 दिन में हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। जी जी। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैंने आपको हमीदा चौकी से दिखाई हैं, जहां पर आज मैं पहुंच चुकी हूं और आप देख सकते हैं एक ऐसी दुल्हन जो अपने पति को लेकर, अपने दूल्हे को लेकर बहुत से सपने संजोती है कि मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, मेरा जोरों शोरों से स्वागत होगा। तो आप देख सकते हैं एक ऐसी दुल्हन जिसके सपने ही बनकर रह गए हैं। उसका पति जब उसे अपने ही ससुराल की चौखट पर लेकर पहुंचता है तो दूल्हा जो है किस तरह से उस अपनी ही दुल्हन को अकेला छोड़कर 9-2-11 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं राउंड फायरिंग का ये जो मामला जिला यमुनानगर में आज सामने आया है। ऐसा करना कानूनन अपराध है दोस्तों। फिर भी जिला यमुनानगर में क्या, अगर हम कहीं पे भी पूरे हरियाणा में, भारत देश में अगर हम देखें तो शादी ब्याह में आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है जी। ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, शादी ब्याह में ज़्यादातर जो यार दोस्त हैं उन्हीं की ओर से इस तरह से राउंड फायरिंग की जाती है, जबकि ऐसा करना कानूनन अपराध है। जब भी हम राउंड फायरिंग करते हैं हम लोग ये नहीं देखते हैं हमारे आसपास कितने लोग खड़े हैं, किसी को कोई नुकसान हो सकता है, नुकसान इस कदर हो सकता है कि शायद किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन लोगों ने एक तरह से ये ट्रेंड बना लिया है। तो आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर के हमीदा से ये बड़ा मामला सामने आया था। रोबिन जिसकी शादी हुई थी वो तो फरार है, लेकिन अभी के लिए उसके दोस्त को पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद उसे अब सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अब पुलिस के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो रोबिन, जो दूल्हा पुलिस को चकमा देकर भागा है, वो कितनी जल्दी पुलिस की कस्टडी में होगा। सवाल तो ये निकलकर सामने आता है दोस्तों। तो आने वाले समय में देखना होगा कि जो लखविंदर जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो शमशेर SHO हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ, हमीदा टीम के साथ कितनी जल्दी इस गुत्थी को सॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी रोबिन पुलिस की गिरफ्त में होगा, कितनी जल्दी ये जो केस है ये सॉल्व होता नजर आता है दोस्तों। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रोबिन जहां भी छिपा है पुलिस जल्द से जल्द उस तक पहुंचे और जल्द से जल्द जो ये मामला है ये सॉल्व हो। तो दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर के हमीदा चौकी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।